गुड आफ्टरनून बच्चे। आपने पहले क्या पढ़ा? गुजराती में पाठ 2 कक्षा 4 का पाठ 2 घरनो नास्तो। उसमें क्या बताया था? घर का साफ़ सुथरा और फ्रेश खाना खाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बाज़ार का खुला और बिना ढक्का वाला खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो काकड़ा फूलता है और उल्टी दस्त हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए हमने घर का नाश्ता ऐसा लेसन पढ़ा और समझा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर करेंगे, क्योंकि जब तक हम शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे उसके बाद में क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बरफनो घोड़ो कोने खावो छे? तो बरफनो घोड़ो साहिलने खावो छे। बरफना घोड़ा खावाथी कोण बीमार पड्यो? बरफना घोड़ा खावाथी पार्थ बीमार पड्यो। कोना पेटमां दुखवा लाग्युं? तो जयेशना पेटमां दुखवा लाग्युं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दररोज नवी नवी वानगीओ कोण बनावे छे? तो दररोज समीपनी मम्मी बनावे छे। कौन? दररोज नवी नवी वानगीओ समीपनी मम्मी बनावे छे। अब खालिस्तान क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ऊपर लिखा है अ, अब आया आ। खुला फळो पर अंडरलाइन होय, तो खुला फळो पर शुं होय? धूळ होय। આપણે અંડરલાઇન બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાવી જોઈએ, મતલબ આપણે ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ ખાવી જોઈએ. બરફના ગોળા ખાતો હતો તેથી સમીપના अंडरलाइन फूली गया। तो क्या फूली गया? काकड़ा, टॉन्सिल जिसको बोलते हैं। और हम गुजराती में ही आंसर लिखेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हिंदी में छत वाली लकीर सब अक्षर के ऊपर लाइन खींचते हैं और गुजराती में ऐसा नहीं है। आपको गुजराती में लिखना है, गुजराती के आंसर गुजराती में लिखना है। अब एक बात और, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान में पूछ सकते हैं, राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकते हैं। खाली स्थान को प्रश्नों के उत्तर में भी पूछ सकते हैं। अब नीचे क्वेश्चन है, शब्दों वचन बदलो, मतलब जो लिखा है उससे अपने को उसको चेंज करना है। नाश्तो मतलब फिर नाश्ता, जैसे कि कोई भी एक नाश्तो हो और ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? नाश्ता लिखेंगे। फल, फड़ो। पदार्थ, पदार्थो। अठवाडियूं, तो अठवाडिया। अब पेज पलटेंगे और क्वेश्चन आगे देखेंगे। ई नीचेना वाक्यों कौन बोले छे? मतलब हमको कभी भी कोई भी आंसर अपने मन से नहीं लिखना है। हमने पाठ के अंदर लेसन में जो पढ़ा है और उसमें जिस चीज़ की बात हुई है वही देखना है और वही आंसर लिखना है। अब इसमें पूछा है, तो साहेबनी जेम मने उपदेश आपतो थई गयो। तो आ वाक्य कौन बोले छे? साहिल। खाली इतना ही लिखना है, साहिल। મને જે સાચું લાગે છે તે તને કહું છું, આ સમીપ બોલે છે. તેઓના કપડાં ગંદા હોય છે. આ વાક્ય કોણ બોલે? સમીપ. આપણે ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાવી જોઈએ, તો સમીપ બોલે છે. યુ આર રાઇટ, એ વાક્ય સાહિલ બોલે છે. વાંચો અને લખો. ઉ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. અઠવાડિયું તો અઠવાડિયા. અમે एक अठवाडिયું फर्या, અમે 2 अठवाडिया फर्या, मतलब देखो बिंदी आ गई। और आगे छोकरू तो छोकरा, छोकरू रड़े छे तो छोकरा रड़े छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है बड़ा ऊ वाला, उसमें लिखा है, नीचे ना पैकी जे नाश्तो पौष्टिक हो तेनी सामे राइटनी निशानी करो। ब्लॉक दिया है, अब रॉन्ग तो नहीं करना है, पर आप रॉन्ग कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि राइट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा नाश्ता पौष्टिक, मतलब जिसमें सब तरह का अच्छा नाश्ता कह सकते हैं, उसको खाने से जल्दी से भूख नहीं लगती।
तुरंत तुरंत खाएंगे, बार बार खाना पड़ेगा, इसलिए हेवी नाश्ता जिसको बोलते हैं। और अच्छा पौष्टिक जिसमें पोषक तत्व भी होते हैं, उपमा और लाड़ू। तो हाँ, राइट करो। चॉकलेट वड़ा पाव, उसमें राइट नहीं है। समोसा वेफर केक, वो भी राइट नहीं है। भाजी पाव चिक्की, चिक्की में राइट करना है। इडली चटनी सुकोमेव, सुकोमेव मतलब काजू बादाम, उसको सुकोमेव बोलते हैं, तो उसमें भी राइट करो। रोटलो और दही, तो राइट करो। फ्रेंच फ्राई, बर्गर को और नहीं है राइट। वेजिटेबल सैंडविच और फड़ो, तो राइट है। आपने समझा पौष्टिक नाश्ता कौन सा है। अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें चित्र दिए हैं और ऊपर क्या लिखा है कि शब्दों को उलट पुलट के रख दिया है, हम उसको सही लिखेंगे। तो सफरजन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, रज सफन, तो वो क्या मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं आता है, इसलिए उसको हम ढूंढ के लिखेंगे सफरजन। दूसरा चित्र दिखाया है, अब चित्र नहीं देंगे क्वेश्चन, परीक्षा में आप ध्यान रखना, परीक्षा में तो खाली ऐसा ही पूछेंगे, आड़ा आवड़ा शब्दों छे एने सही लिखो, मतलब शब्दों को साचो शब्द लिखो, बस शॉर्ट में ऐसा ही पूछेंगे। तो गाजर, फिर क्या दिख रहा है, तरबूज, फिर मरचू, फिर है दाड़म। तो देखा आपने, शब्दों को उलट पुलट के भी पूछ सकते हैं, उसको हमको राइट करना है। और जो ऊपर था कि पौष्टिक नाश्ता, तो हम उसको पलट के ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पौष्टिक वाला नाश्ते का 5 नाम लिखो, या तो अच्छा नाश्ता खाने लायक है उसका 5 नाम लिखो, तो भी आपको यही वाले जो राइट वाले हैं वही लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए, नाम, नाउन, तो जो समीप, बोर, कारेला, कुतरो वगैरह नाम छे, मतलब नेम है। अवन उसका एक नाम दिया है, नाम व्यक्ति के वस्तु दर्शावे छे। हम उसकी व्याख्या भी लिखेंगे, और मैंने कॉपी में आपको दिया है PDF में, वो आप देख लेना और पढ़ लेना। व्यक्ति, प्राणी, पक्षी के पदार्थ ने दर्शावता शब्द ने नाम कहे छे। अब वो नाम है, पर किसको नाम बोलते हैं, तो गुलाब, मोगरो, कमल वो फूलों के नाम है। टेबल, कुर्सी, कबाट वो चीज़ मतलब वस्तुओं के नाम है। फिर लड़कों के नाम होते हैं, लड़कियों के भी नाम होते हैं, ये सब नाम है। तो हम ऐसा बताएंगे। तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे परीक्षा में, नाम की व्याख्या लिखो, या नाम के उदाहरण सहित व्याख्या लिखो, या तो ऐसा भी अब नीचे देखिए आप, उसमें एक्सरसाइज जो गुजराती में बोलते हैं स्वाध्याय, लिखा है वाक्योमांथी नाम ओळखीने सामे लखो, मतलब समीरे केड़ा खाधा। अब उसमें से नाम कौन कौन से है, तो समीर और केड़ा, वो 2 चीज़ क्या है, नाम है। मुकुल अने चित्राए केरियो खाधी, मतलब मुकुल, चित्रा और केरियो वो क्या है, नाम है। भारतनी राजधानी दिल्ली छे, तो भारत, राजधानी और दिल्ली वो नाम है। शिक्षक विद्यार्थियों ने सीखवे छे, शिक्षक और विद्यार्थियों नाम। महेशे टीवी खरीद्यू, तो महेश और टीवी 2 चीज़ क्या है, नाम है। अब उसके और नीचे देखिए कि गोला लगाने का बोला है, नीचे शब्द दिए हैं, उसमें से नाम कौन से हैं उसको राइट करना है या गोला लगाना है। पर हम तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछे कि नाम के एग्जाम्पल लिखो, या ऐसे शब्द दिए देंगे उसमें से भी गोला लगाओ। ठीक है, तो ताजमहल को गोला लगाओ, हूँ अने तमे वो 2 शब्द जो है उसमें गोला नहीं लगाना है, आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो देखा आपने, हमने लेसन पढ़ा, समझा, शब्दों के अर्थ देखे, उसको भी समझा, हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग्स वो भी पूछ सकते हैं, कभी
जैसा पेपर होता है उसमें इतने लेसन के अनुसार अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। और वर्कशीट देंगे, उसमें भी हम पलट पलट के क्वेश्चन पूछेंगे, या लेसन के अंदर से जो वाक्य दिए हैं उसमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आप उनका आंसर लिखेंगे और समझेंगे। तो अपना काम ख़त्म होता है, मतलब लेसन समझ लिया है। और ऐसा नहीं कि आपको खाली ये लेसन पढ़ने के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं है, उसको जीवन में भी उतारना है। क्योंकि हम बाज़ार का खाना ज़्यादातर नहीं खाएंगे, कभी कभी और की बात अलग है, अपनी मम्मी को भी बताएंगे। नहीं तो अपनी मम्मी रोज़ पैसे दे देगी अपने बच्चे को खुश करने के लिए, और हम रोज़ बाज़ार का खाना खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमको मम्मी को भी बोलना है, और मम्मी भी समझ जाएगी। और मम्मी भी जब रोज़ घर पे नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगी, टिफ़िन में भर के देगी, तो आप लोग अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे हेल्दी रहेंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। तो समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। आपको कुछ पूछना है या समझ में नहीं आए तो हम आगे रिवीजन में देखेंगे और पूछेंगे। अब एक लेसन पहले ख़त्म हो गया था, ये दूसरा लेसन पाठ ख़त्म होता है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे और लिखेंगे।